निवाड़ी मध्य प्रदेश में आज से कुछ दिन बाद चुनाव है और सभी दलों के प्रत्याशी दमखम के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं तो बड़े बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। उसी प्रकार सोमवार को भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नंदराम कुशवाहा ने निवाड़ी तिगैला स्थित पीएनसी ग्राउंड से एक रैली निकाली जिसमें हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई है। मुख्य बाजार होते हुए रैली नंबर 2 ग्राउंड पहुंची जहां एक जनसभा को संबोधित किया गया। निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नंदराम कुशवाहा ने क्षेत्रीय वरिष्ठ लोगों के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जिसमें नंदराम कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर टिकट को लेकर प्रहार किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रत्याशी सर्वे के आधार पर चौथे स्थान पर था, लेकिन फिर भी पार्टी ने उसे प्रत्याशी बनाया। उसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए अमित राय और उनके परिवार पर दबंगाई, भ्रष्टाचार, अवैध खनन माफिया होने के आरोप लगा दिए। निर्दलीय प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा के सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और इस भीड़ को देखकर विपक्षी खेमे में चिंता की लकीरें देखी जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सर्व समाज के लोग अपना खुद का पैसा खर्च कर जनसभा में सम्मिलित हुए और कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष मतदान करने के लिए तैयार है। तो नंदराम कुशवाहा जी, आज आप ये विशाल रैली देखकर आप क्या कहना चाहिए अपने 17 तारीख की वोट? बिल्कुल, पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये रैली इंकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद करने आई है, निवाड़ी में परिवर्तन करने आई है। ये किसान के लोग हैं, मजदूर के लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं और भी वरिष्ठ जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव करने के लिए मेरे सहयोग में यहाँ आए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। आप राज्य मंत्री रजा प्राप्त से बीजेपी में, अब अगर आप बीजेपी से प्रत्याशी होते तो फिर आपका आज क्या होता? अब वो तो तब बताया जाता। अब तो मैं निर्दलीय हूँ तो निर्दलीय की बात करूंगा। बीजेपी से नहीं, वो इस्तीफा हो गया है उससे। आज जो लोग आए हैं, क्या आपने पैसों को जोड़कर बुलाए हैं, लोग खुद ही चल कर आए? नहीं, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो गांव-गांव जाके पैसा उनसे चंदा मांगता हूँ। कोई 2000 देता, कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए। और इधर भी मैं लूंगा तो ये अपने आप खुद के पैसे और खुद के पेट्रोल डीजल से आए हैं। तो आप जनता को क्या संदेश देते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जो जोश आज है वो जोश 17 तारीख की शाम तक बरकरार रखना है और हजारों वोटों से जीत दिलाकर निवाड़ी के अंदर परिवर्तन लाना है, भ्रष्टाचार को बंद करना है। कुशवाहा भाई के साथ एक मारपीट हुई, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या आप? कहाँ पर हुई मारपीट? वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं तो जिन्होंने मारपीट की है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है उन पर कार्रवाई करवाएंगे। समर्थन तो मंच पे ही देख सकते ना आप। समर्थन में ये अकेले कुशवाहा थोड़ी इतनी भीड़ जुटा सकती, सभी लोग आए हैं तब भी इतनी भीड़ हुई। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? क्या कौन टक्कर में है? अब टक्कर है अगले 2 दिन में पता चलेगी, क्योंकि टक्कर मुझे नहीं लगता कि टक्कर वक्कर है। अपन 10-20 हजार से जीतेंगे। अपना मेन मुद्दा शिक्षा को लेके है, भ्रष्टाचारी को बंद करना, रिश्वतखोरी को बंद करना, कमीशन खोरी को बंद करना। जब जब यहाँ नेता विधायक बने, मंत्री बने, किसी ने जंगल कटवाए, किसी ने पत्थर बेचे, किसी ने राशन बेचा। इसलिए ये सब बंद करने के लिए और जो बेसिक चीजें हैं गांव के लिए, नगर के लिए, उनमें विकास करने के लिए, विकास ही हमारा मेन मुद्दा है। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने आपको नोट भी दे रहा है, वोट भी दे रहा है अपने कुशवाहा समाज? मैं उनके चरणों में पहले तो नमन करता हूँ और उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका ये सहयोग, उनका ये सहयोग, मैं अपनी पूरी उम्र जब तक जीऊंगा, जब तक उनका रेडी रहूंगा, उनके सुख दुख में शामिल रहूंगा। आपको बताते चले कि ये वही निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा लोगों से पहले झोली फैलाकर चंदा मांगा गया था। सभा में संबोधन के बीच पैसे की कमी को बताते हुए मतदाताओं से सहयोग की मांग की, तो वहीं उनके अनेकों लोगों ने चंदा के माध्यम से प्रत्याशी का सहयोग बताते चले कि नंदराम कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनकी छवि भाजपा के ईमानदार नेता के रूप में होती रही है। लंबे अरसे तक पार्टी में काम करने के बाद भी जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। ऐसे में नंदराम कुशवाहा सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही दल के नेता अनिल जैन को पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा जातिगत वोटों की बात करें तो निवाड़ी विधानसभा में कुशवाहा समाज की अच्छी खासी आबादी है, जो सीधा वोट नंदराम को जाता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या नंदराम जीत पाएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब समय के गर्त में है। लेकिन इतना तो तय है कि नंदराम बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं।
और सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही होने वाला है, क्योंकि निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के अवैध कार्यों की वजह से वो पहले से बैकफुट पर आ चुके हैं। ऐसे में निवाड़ी का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।